अरे दोस्तों, मिथ पैट हियर। आज हम बात करेंगे स्पेस से इंटरनेट लेने की। सुनने में अजीब लगता है, पर स्टारलिंक के साथ ये सच है। इलॉन मस्क और उनकी टीम हजारों सैटेलाइट्स ऊपर भेज रहे हैं। ये सैटेलाइट्स आपस में और आपके स्टारलिंक डिश से बात करते हैं, जिसका नाम है डिशी मैकफ्लैटफेस। मस्त नाम है ना? बेसिकली सैटेलाइट्स आपके डिश पर इंटरनेट बीम करते हैं और बस आप ऑनलाइन हो गए। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक सुपर पावरफुल वाईफाई नेटवर्क हो जो पूरी दुनिया को कवर करता हो। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं और जिनके पास अच्छे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। नो मोर बफरिंग गाइज। अब आप सोच रहे होंगे मिथपैट, वो सैटेलाइट्स तो बहुत तेज भागते हैं, वो मेरे डिश से कैसे कनेक्ट रहेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि इतनी तेजी से घूमते हुए सैटेलाइट से हमारा कनेक्शन बना रहे? बहुत बढ़िया सवाल। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, मतलब वो धरती के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमते रहते हैं। ये सैटेलाइट्स लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। पर चिंता मत करो, स्टारलिंक ने इसका भी हल निकाला है। उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। डिशी मैकफ्लैटफेस बहुत होशियार है। इसमें मोटर्स लगे होते हैं जो इसे हिलने और मुड़ने देते हैं, जिससे ये सैटेलाइट्स को फॉलो कर सकता है जैसे वो आसमान में घूमते हैं। ये डिश ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है ताकि आपका कनेक्शन कभी न टूटे। इसके अलावा सैटेलाइट्स हर समय आपस में बात करते रहते हैं, तो अगर एक सैटेलाइट रेंज से बाहर भी चला जाए तो आपका कनेक्शन बिना रुके दूसरे सैटेलाइट से जुड़ जाता है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट नेटवर्क है जो हमेशा कनेक्टेड रहता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास स्पेस में एक बैकअप इंटरनेट कनेक्शन हो। अगर एक सैटेलाइट फेल भी हो जाए तो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन बना रहेगा। ये रिडंडेंसी सिस्टम आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को बहुत ही रिलायबल बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये डिशी मैकफ्लैटफेस आपके पुराने टीवी सैटेलाइट डिश जैसा लगता है। आप सही हैं, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर डिशी उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ट्रेडिशनल टीवी डिशेस सिग्नल्स को पैसिवली रिसीव करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप रेडियो स्टेशन सुन रहे हों। वहीं दूसरी तरफ डिशी डेटा सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है। ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ रेडियो सुनने की बजाय वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हों। इस टू वे कम्युनिकेशन की वजह से ही सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड्स मिल पाती हैं। हम बात कर रहे हैं गेम्स को मिनटों में डाउनलोड करने की। चलो अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि डिशी मैकफ्लैटफेस को क्या चीज चलाती है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है, तो बकल अप। चिंता मत करो, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। हम इसे सिंपल टर्म्स में समझेंगे ताकि हर कोई इसे एंजॉय कर सके। उस स्लीक वाइट डोम के अंदर आपको कुछ इंप्रेसिव टेक देखने को मिलेगी। ये टेक इतनी एडवांस्ड है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले वो मोटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, जो डिशी को हिलने और सैटेलाइट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। ये मोटर्स बहुत ही प्रिसाइज होते हैं और हर मूवमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। ये छोटे रोबोट्स जैसे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा कनेक्टेड रहे। ये रोबोट्स हर समय एक्टिव रहते हैं और किसी भी डिसरप्शन को तुरंत ठीक कर देते हैं। फिर है सर्किट बोर्ड, जो इसका दिमाग है। ये बोर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई लेयर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसमें ढेर सारे माइक्रोचिप्स लगे होते हैं जो आने जाने वाले सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये माइक्रोचिप्स बहुत ही फास्ट होते हैं और रियल टाइम में डेटा को मैनेज करते हैं। और हाँ, हम एंटेना एरे को कैसे भूल सकते हैं? ये एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहीं पर जादू होता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ये सैकड़ों छोटे छोटे एंटेनास से बना होता है जो मिलकर सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं। ये एंटेनास बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और हर सिग्नल को एक्यूरेटली ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। सेक्शन 5, एंटेनास कैचिंग सिग्नल्स लाइक अ बॉस। ओके, अब थोड़ी साइंस की क्लास। डिशी का हर एंटेना एक छोटे रेडियो टावर की तरह होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंड और रिसीव करता है। इन वेव्स के जरिए ही इंफॉर्मेशन हवा में ट्रैवल करती है, जैसे कोई इनविजिबल मैसेंजर। जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आपका डेटा इन वेव्स में बदल जाता है और डिशी को भेज दिया जाता है। डिशी के एंटेनास इन वेव्स को पकड़ते हैं और इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट तक भेजते हैं। फिर
सैटेलाइट उस डेटा को वापस धरती पर बीम करता है, जहां उसे दूसरा डिशी रिसीव करता है। ये एक सुपर फास्ट गेम ऑफ कैच की तरह है, पर इनविजिबल वेव्स के साथ। सेक्शन 6, बीम फॉर्मिंग फोकसिंग पावर फॉर स्पीड। अब यहां चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। याद है डिशी में लगे वो सैकड़ों छोटे छोटे एंटेनास? वो बस ऐसे ही बैठे नहीं रहते, वो मिलकर एक प्रोसेस में काम करते हैं जिसे बीम फॉर्मिंग कहते हैं। कल्पना करो आपके पास एक टॉर्च है, उसकी बीम फैल जाती है ना? बीम फॉर्मिंग उस टॉर्च को लेकर उसे एक सुपर पावरफुल लेजर बीम में फोकस करने जैसा है। डिशी के एंटेना सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं, उसे एक स्पेसिफिक सैटेलाइट पर फोकस करके। इस कॉन्सेंट्रेटेड बीम का मतलब है फास्टर इंटरनेट स्पीड्स और कम इंटरफेरेंस। ये ऐसा है जैसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर आपकी अपनी डेडिकेटेड लेन हो। सेक्शन 7, स्टीयरिंग द बीम। इट्स लाइक मैजिक बट साइंस। आप सोच रहे होंगे कि डिशी को कैसे पता चलता है कि अपनी सुपर पावर्ड बीम को कहां पॉइंट करना है। इसका जवाब फिर से है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। डिशी एक ऐसी चीज यूज करता है जिसे फेज्ड अरे कहते हैं। इसका मतलब है कि यह बिना किसी मूविंग पार्ट्स के इलेक्ट्रॉनिकली बीम को स्टीयर कर सकता है। ये जीपीएस का यूज करके अपनी लोकेशन पता लगाता है और स्टारलिंक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन लेकर पता लगाता है कि सैटेलाइट्स कहां हैं। फिर ये डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए परफेक्ट एंगल कैलकुलेट करता है। ये ऐसा है जैसे आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सुपर एक्यूरेट जीपीएस हो। सेक्शन 8, डेटा पार्टी, sending tons of information. In this section, we will dive deep into the fascinating world of data transmission and explore how vast amounts of information are sent across the globe in the blink of an eye. अब बात करते हैं कि वो सारा डेटा असल में हवा में कैसे ट्रैवल करता है। डेटा हवा में रेडियो वेव्स की तरह ट्रैवल करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। स्टारलिंक रेडियो वेव्स का यूज करता है, बिल्कुल आपके वाईफाई की तरह, पर यह बहुत ज्यादा तेज होता है। ये वेव्स इतनी तेज होती हैं कि ये एक सेकंड में लाखों गीगाबाइट्स डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। उन वेव्स में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने के लिए वो 64 QAM मॉड्यूलेशन नाम की टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन और भी एफिशिएंट हो जाता है। टेक्निकल भाषा में मत जाओ, ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस इसे ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक बॉक्स है और आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉयज फिट करने हैं। जितने ज्यादा टॉयज आप फिट कर सकते हैं, उतना ही एफिशिएंट आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। 64 QAM ऐसा है जैसे उन टॉयज को अरेंज करने का एक खास तरीका हो, जिससे आप उसी जगह में बहुत ज्यादा टॉयज फिट कर सकें। मोर टॉयज, मोर फन। इसी तरह मोर डेटा पैकेट्स, मोर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये टेक्निक डेटा को कंप्रेस करके उसे एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने में मदद करती है। सेक्शन 9, मेकिंग वीडियोस स्मॉलर द एज, 264 ट्रिक। इंफॉर्मेशन को कम करने की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube वीडियोस इतने स्मूथ कैसे स्ट्रीम होते हैं? ये सिर्फ फास्ट इंटरनेट की वजह से नहीं होता। स्टारलिंक कुछ खास ट्रिक्स भी यूज करता है जिससे डेटा को क्वालिटी कम किए बिना छोटा किया जा सके। इनमें से एक ट्रिक है H 264 वीडियो कंप्रेशन। कल्पना करो आपके पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है। H 264 उस पिज्जा को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटने जैसा है, जिससे उसे शेयर करना और डिलीवर करना आसान हो जाता है। ये वीडियो फाइल्स को छोटा कर देता है, जिससे उन्हें तेजी से और एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सके। मोर पिज्जा फॉर एवरीवन। सेक्शन 10, मिथपैट्स कंक्लूजन, स्टारलिंक इज द फ्यूचर ब्रो। तो लीजिए दोस्तों, स्टारलिंक इंटरनेट को स्पेस से बीम करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। सेल्फ एडजस्टिंग डिशेस से लेकर बीम फॉर्मिंग एंटेनास और डेटा कंप्रेशन तक, ये इस बात को बदल रहा है कि हम ऑनलाइन दुनिया से कैसे कनेक्ट होते हैं। फोर्टनाइट में नो मोर लैग। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, नेटवर्क और भी तेज और पावरफुल होता जाएगा। इंटरनेट के फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने वाला है। सेक्शन 11, स्पेशल थैंक्स एंड लेट्स चैट। इलॉन मस्क और पूरी स्टारलिंक टीम को
बहुत बधाई इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने के लिए। आप लोग दुनिया बदल रहे हैं। और हाँ, आप सभी का भी धन्यवाद देखने के लिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप स्टारलिंक के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इंटरनेट के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हैं? लाइक बटन दबा दो और ऐसे ही ऑसम टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।